Hello everyone. In this lecture we will discuss about the blood group. तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आता ही है, साथ ही साथ आपके पर्सनल नॉलेज के लिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका बी है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। तो आज हम पूरा देखेंगे कि क्या होती हैं ब्लड ग्रुप, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। साथ ही साथ आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी जब भी ऑर्गन ट्रांसपेरेंट करना हो, मतलब एक से दूसरे में कोई किडनी डोनेट कर रहा या फिर ब्लड ही हम डोनेट करते हैं, तो क्यों ब्लड ग्रुप पहले मैच किया जाता है, उसके बाद ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, सारी की सारी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन कि व्हेन ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल मिक्स आग्लूटिनेशन अकर। क्या कह रहा कि जब भी दो लोगों का ब्लड है ना, ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल मिक्स एक साथ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो सर ऐसा थोड़ा कि मार के मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या है कि आप तो लेबोरेटरी टेस्ट भी कर सकते हो कि उसमें आप देख लो। दूसरी चीज़ मिलाने का क्या मतलब है कि एक पर्सन है जिसे ब्लड की अर्जेंट नीड है, तो हमने क्या किया है ना, एक पर्सन हो गया, हमने इसे दूसरे पर्सन से क्या कर दिया, ब्लड डोनेट किया। तो यहाँ पर दो लोगों का ब्लड मिला ना, तो ये चीज़ क्या कहती है कि जब दो लोगों का ब्लड मिलता है तो क्या होता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी या फिर आग्लूटिनेशन अकर। बट समटाइम, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, समटाइम्स, कुछ टाइम में होता है। एक्चुअल में ये चीज़ कब देखी गई थी, जब ब्लड ग्रुप का कोई भी ना ब्लड ग्रुप डिस्कवर ही नहीं हुए थे, 19 से पहले की बात है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो आपका आया था वो आया था 1901 में, ठीक है, जो कि किसने अपना दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसे आगे हम देखेंगे। इससे पहले जब क्या होता था कि पहले ये कोई दिक्कत नहीं थी कि इसमें ब्लड चढ़ाना है तो हम ये मैच कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होता था। किसी को अर्जेंट नीड है तो जल्दी से उसमें ट्रांसपेरेंट कर दो। तब क्या देखा गया कि कई लोगों में कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता था, यहाँ तक कि डेथ कॉज थे। चीज़ क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, मतलब मैंने बताया था ना कि आरबीसी क्या हो जाए जब इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाए, क्लम्प मीन सर्कुलेशन स्टॉप होता था कुछ लोगों में, समटाइम्स है, सब में नहीं। अब अगर क्लम्पिंग हो गई या फिर आग्लूटिनेशन हो गया आरबीसी का, तो दिक्कत क्या आएगी, जो आरबीसी आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रही थी अब वो सर्कुलेट नहीं हो पाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। और अगर ये स्टेबल हैं तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, सब चीज़ों में हेल्प कर रही थी आरबीसी, अब वो चीज़ें नहीं होंगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ रिजल्ट करती थी डेथ में, पर्सन की डेथ ही हो जाती थी। कैसे, इसको आसान भाषा में समझाऊं। जब क्या है, अपन पहले टाइम की बात करते हैं ना, लगभग 19 से पहले की बात, उस समय क्या होता था कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड डोनेट किया जाता था, तब ना ही ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ना ही ये सारी मैचिंग की जाती थी। किसी में भी किसी का ब्लड ग्रुप बस दे दिया जाता था जिसे भी ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब क्या देखा गया कि मान लो भाई हम ऐसा किसी को ही ब्लड दे रहे हैं, तो किसी को इजीली ब्लड डोनेशन हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों में होता था कि उनकी डेथ ही हो जाती थी, उन्हें या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ते थे। तभी ये चीज़ देखी गई कि उनमें एक्चुअल में हो रहा था आग्लूटिनेशन, मतलब आरबीसी की क्लम्पिंग हो रही थी। अब ये क्यों हो रही थी, सिर्फ कुछ में है, सभी में नहीं है, है ना, सम टाइम से कुछ में हो रही थी, सब में नहीं हो रही थी। तो उस टाइम तक ना क्या था, इसका रीज़न क्या था, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। आप वही बोल लो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि हमारी किसी भी पर्सन है, एक पर्सन है मान लो जिसे ब्लड ग्रुप चाहिए, इसमें जिसे ब्लड चाहिए, इसमें पहले से एंटीबॉडी होंगी ही। अब हमने एक दूसरे पर्सन से इसमें क्या दे दिया, ब्लड चढ़ा दिया, ठीक है, दूसरे पर्सन से। अब मान लो इसमें जो भी एंटीजन है वो यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से, और इस पर्सन में जैसे ही एंटीजन आएंगे, अपने बॉडी का काम ही है ना कि भाई कोई भी एंटीजन आया बाहर से उसे मारो, तो इसके पास जो एंटीबॉडी है वो इसे पकड़कर किल करने लगते हैं, और यही रीज़न है कि आग्लूटिनेशन होगा, ठीक है। तो ये हुआ था इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। अब चीज़ ये है कि जब तक ये ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इट इज़ अ बिग मिस्ट्री, एक बहुत बड़ा रहस्य था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा कि कुछ में बड़े अच्छे से जा रहा, कुछ में आग्लूटिनेशन हो रहा, है ना, एक बड़ी मिस्ट्री थी। ये मिस्ट्री सॉल्व कब हुई, जब हमारे एक साइंटिस्ट
कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी डिस्कवरी की? ब्लड ग्रुप की। सो रिमेन मिस्ट्री अंटिल द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। और किस साइंटिस्ट ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, पूरा नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इनने क्या किया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना डिस्कवर किया था। मतलब सिंपल सी बात है कि इन्हें भाई इंटरेस्ट आया होगा, ऐसा क्यों हो रहा? सारी चीज़ें इंटरेस्ट से ही हैं। जब तक आप किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लोगे तो ये कुछ नहीं होता। तो इनने क्या किया, बहुत सारे एनिमल से ब्लड कलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों का ब्लड कलेक्ट किया और ये चीज़ें मिक्स करके देखी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। तब इनने सबसे पहले जब ब्लड को ही देखा तो इनने क्या देखा कि हमारी जो आरबीसी है, ठीक है, इन आरबीसी के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस थे, ठीक है, जैसे कि अपन ने क्या बोला कि दे फाउंड 2 एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। इनने आरबीसी के, ये एक पर्सन का ब्लड है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कलेक्ट किया, फिर उन्हें जो कॉमन थिंग देखी है ना, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे एनिमल के ब्लड में, उन्होंने क्या देखा कि इनके सरफेस पर 2 शेप थे, कुछ एक इस तरीके का, एक इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से। तब उनने क्या किया, जो इनके सरफेस पर थे इनको बोला एंटीजन, या फिर आप बोल सकते हो आग्लूटिनोजन। और क्या नाम दिया? एक को इन्होंने नाम दिया ए और एक को इन्होंने नाम दिया बी। तो हमारे पास 2 एंटीजन हो गए। और उनने एक चीज़ और नोटिस की कि इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा होगा, अपन ने देखा था ना ब्लड का पूरा पार्ट प्लाज्मा, उसी में कार्पस्कल प्लाज्मा होगा या फिर सीरम, इसी शेप के, लगभग इन्हीं दोनों शेप को जो रिसेंबल कर रहे थे ऐसे ही थे। 2 चीज़ें और देखी, 2 स्ट्रक्चर और देखे, आप बोल सकते हो। एक का स्ट्रक्चर कैसे इसके जैसा होगा कुछ, ये देखो इस तरीके का शेप का, और एक का स्ट्रक्चर इसी के जैसे होगा, इस तरीके का। उनको इनने बोला एंटीबॉडी, या फिर आप इनको बोल सकते हो आग्लूटिनिन, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया उन्होंने अल्फा, है ना, अल्फा एंटीबॉडी, या फिर आप ए एंटीबॉडी भी बोल सकते हो। इसको उन्होंने दिया बीटा एंटीबॉडी, या फिर आप बी एंटीबॉडी भी बोल सकते हो। सो ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, इनने ये भी चीज़ फाउंड की इन द प्लाज्मा, और उन्हें क्या नाम दे दिया? अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडी। ये जो चीज़ थी। अब जब उनने रिसर्च की, उनने एक चीज़ और पाई, उनने ये देखा कि उनने जितने ही ब्लड ग्रुप लिए, बहुत सारे लोगों के लिए होंगे, 100, 1000, भाई रिसर्च ऐसे नहीं होती, तो उनने बहुत टाइम भी लगा होगा। उनने क्या चीज़ नोटिस की कि किसी भी एक जो पर्सन या एनिमल का ब्लड है, जब तक एक दूसरे को अभी किसी का भी ब्लड, मतलब उसने ना ही रिसीव किया है ना ही किसी को दिया है ना, मैंने लिया तो किसी से नहीं है, इन्हीं पर्सन का ब्लड लिया था। तो उनने क्या देखा कि जितने भी लोगों का ब्लड है उनमें हमेशा अगर आपका ए एंटीजन है, ठीक है, तो उसके प्लाज्मा में अल्फा एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा उसका ऑपोजिट ही प्रेजेंट होगा, बीटा एंटीबॉडी। अगर ये एब्सेंट है तो फिर यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? आपका अल्फा एंटीबॉडी। कहने का मतलब क्या है कि अगर एंटीजन किसी पर्सन की आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी ये नहीं हो सकता, मतलब करस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा इस तरीके से, और अगर एंटीजन बी है किसी पर्सन की आरबीसी में तो उसमें एंटीबॉडी ए रहेगा। ये चीज़ उन्होंने देखी, ठीक है। तब उनने क्या किया कि ब्लड ग्रुप से उनने एक लॉ दिया जिसे बोला गया लैंडस्टीनर लॉ। लॉ को समझते यही चीज़ जो मैंने बताई ना कि ये 2 चीज़ें बताता है कि अगर किसी पर्सन के ब्लड में, है ना, कोई भी एक एंटीबॉडी ले लो, इफ अ पर्टिकुलर एंटीजन, जैसे हमने आग्लूटिनोजन भी बोला, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मतलब अगर किसी भी एक पर्सन के ब्लड ग्रुप में एक कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन आप ले लो, मैं यहाँ पर ए को ले रहा, ठीक, ए को हमने लिया कि मान लो किसी एक पर्सन है जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ये है, उसके प्लाज्मा में करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा। मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जो बी रहेगा अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है सरफेस ऑफ आरबीसी में तो एंटीबॉडी अल्फा एब्सेंट रहेगा प्लाज्मा में। ये देखो, इफ अ पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, जैसे आग्लूटिनिन भी बोलते हैं, मस्ट बी एब्सेंट इन प्लाज्मा, यहाँ ये एब्सेंट रहेगा, ऑपोजिट ही प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब दूसरी चीज़ उनने क्या बोला, इसी को ना ऑपोजिट करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर किसी पर्सन की आरबीसी के सरफेस पर
एंटीजन ए एब्सेंट है, मतलब पर्टिकुलर, बी भी हो सकता है, यहाँ पर्टिकुलर है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा कि मान लो एंटीजन ए एब्सेंट है तो उसके अब प्लाज्मा में अगर एंटीजन यहाँ पर ये नहीं है, सिंपल सी बात है बी होगा या नहीं भी होगा, तो उनने क्या देखा कि अगर यहाँ पर एंटीजन ए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए ही प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी अल्फा ही प्रेजेंट होगी। सो इफ अ पर्टिकुलर agglutinogen is absent on the surface of RBC, so corresponding agglutinin must be present in plasma। अगर एंटीजन ये नहीं है तो अल्फा एंटीबॉडी ही होगी। समझ में आया इस चीज़ को, है ना। आप एक ही जगह बी भी कर सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बी एंटीजन है किसी में, ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि बीटा एंटीबॉडी नहीं होगी, करस्पॉन्डिंग एक से नहीं हो सकती, उसमें अब कौन सी एंटीबॉडी होगी, अल्फा। ये था इनका लॉ, पूरा डिपेंड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी, और इसी के अकॉर्डिंग इनने अब क्या दिया था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर हम आज की बात करें तो आज 20 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, बट जो सबसे अपन बोलते हैं ना कि एक इम्पोर्टेंट, जिसे सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो, वैल्यूबल, वो है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसे दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इस सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में क्लासीफाइड करता है कि ब्लड के आपके 4 टाइप हैं या फिर 4 ग्रुप्स हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन है ये है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, क्योंकि अपन अभी पहले देखा ना कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन रहेगा, प्लाज्मा या सीरम में एंटीबॉडी। उसी के हिसाब से जो हमारे लैंडस्टीनर थे उनने ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में क्लासीफाइड किया था। पहला है ब्लड ग्रुप ए, हम यहाँ से बहुत इजीली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है ब्लड ग्रुप ए। अब हम देखें तो ब्लड ग्रुप ए में रहेगा एंटीजन ए, ठीक, ये एंटीजन है, और हमने पहले ही बोला था कि इस तरीके से देखो, डायग्राम देख लो, ये है एंटीजन ए, इस तरीके से था आरबीसी के सरफेस पर। अब जो लैंडस्टीनर लॉ है वो क्या बोलता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए में अपन देखें ना कि इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है, तो प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी, इसका ऑपोजिट। तो ब्लड ग्रुप ए क्या होगा, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। तो ब्लड ग्रुप ए क्या होगा, हैव एंटीजन ए ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, जिसके सरफेस पर क्या है, एंटीजन ए है, और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, बीटा। ये रहा ब्लड ग्रुप ए। बी की बात करें तो अब इसी फिगर से आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड ग्रुप बी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी हो, इस तरीके से अपन ने देखा था। तो सिंपल सी बात है, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हो ही नहीं सकता, बीटा होगा ही नहीं, इसका ऑपोजिट होगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी अल्फा। तो ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन बी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडी अल्फा इन सीरम। ये हो गया, है ना, या प्लाज्मा। अब ब्लड ग्रुप ए बी को अगर हम देखें तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तभी इसका नाम ए बी है। एक्चुअल में जो नाम दिया गया ना एंटीजन के हिसाब से, जिसके सरफेस पर एंटीजन ए था उसको इन्होंने नाम दे दिया था ब्लड ग्रुप ए। जिसमें आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन था उसको इन्होंने नाम दे दिया बी ब्लड ग्रुप। जिसमें दोनों थे अल्फा ए एंड बी, उनको इन्होंने नाम दे दिया ए बी। अब इसमें दोनों है ना, तो देखना कि इसके जो एंटी प्लाज्मा है ना उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। तो ब्लड ग्रुप बी हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी बट डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। और ये क्यों नहीं होता, इसका रीजन अपन अभी आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, ठीक है। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो है ना, देखो उसका नाम, इसे 0 से समझ लो, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें आरबीसी तो होगी इस तरीके से, लेकिन इसके सरफेस पर उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो उनने से 0 समझ लो आप। इससे आप रिसेंबल कर सकते हो कि उनने से क्या नाम दे दिया, O। तो इट डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी इन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बट इसके जो प्लाज्मा है इसमें अब दोनों एंटीबॉडी रहेंगे, अल्फा और बीटा दोनों। सो इट हैव बोथ दी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ठीक है। अब देखना, अभी ये मैं इसको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है और यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं, ठीक।
इसके साथ साथ अब हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप ऐसा क्यों होता है कि भाई ए वाला सिर्फ ए को ही दे रहा, बी वाला सिर्फ बी को ही दे रहा। अब इसका कॉज समझो। मान लो किसी एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, अब उसे ब्लड की अर्जेंट ही नीड है, हमें उसे ब्लड देना है, तो हम हमेशा उसे ए ब्लड ग्रुप ही देते हैं, ज़्यादातर यही कोशिश रहती है, ठीक। और अगर हम उसे ए ब्लड ग्रुप देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई अपन ने जो ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है पहले से ही उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके आरबीसी में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बीटा है। अब अगर हमने उसमें फिर से ही ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह है ना, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए और हमने उसे अब ब्लड कौन सा चढ़ा दिया, बी ग्रुप वाला ब्लड। अब देखना, अब दिक्कत क्या होगी कि भाई ये सब तो उसमें पहले से था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जैसे ही बीटा वाला इसमें चढ़ाया तो पहली चीज़ कि वहाँ पर क्या जाएंगे, इस तरीके से हमारे जाएंगे बी एंटीजन, एक तो बी एंटीजन, साथ ही साथ इसकी जो एंटीबॉडी थी ना वो भी इसके यहाँ पर चले आएगी, अल्फ़ा एंटीबॉडी। इस तरीके से अब देखो अब क्या होगा, इसकी जो अल्फ़ा एंटीबॉडी है इसके साथ ए एंटीजन के साथ अपन ने बोला था ना आग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग कर लेगी, और ये बीटा एंटीबॉडी इसके साथ, इस बी वाले एंटीजन के साथ इस तरीके से इसके साथ क्लम्पिंग कर लेगी और आपका सर्कुलेशन रुक जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि जिसका ब्लड ग्रुप हो उसे ए ही चढ़ाओ या फिर जिसका बी हो उसे बी ही चढ़ाओ। ए हो गया। इसके बाद सेम एस ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर इसका मैं फिगर बनाऊं इस तरीके से, ये रहा, ठीक, इस तरीके से बनेगा ए बी, मतलब जिसमें एंटीजन ए भी है इस तरीके से और एंटीबॉडी एंटीजन बी भी है, ए और बी दोनों। अब एक चीज़ देखना, इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं रहती। क्यों? रीज़न है कि अगर मान लो इसमें ए अल्फा एंटीबॉडी होती इस तरीके से तो वो ए वाले के साथ जुड़ के क्लम्पिंग कर देती, सर्कुलेशन रुक जाता। अगर ए ना हो क्या अपन सिर्फ सोचते कि भाई बीटा हो जाए, अगर बीटा होती तो वो इसके साथ क्लम्पिंग कर लेती, तब भी सर्कुलेशन रुकता। दैट्स वाई नेचुरली पाया गया कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए बी, मतलब जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और बी दोनों हैं, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता। इसीलिए अब एक चीज़ देखना, किसी का अगर ये ब्लड ग्रुप है तो उसमें पहले से ही ये वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर से अगर हम देखें तो आपका क्या, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। इसीलिए क्या करता है, सबसे ब्लड ग्रुप ले लेगा, ठीक है। ये किससे, सभी से ले लेगा, चाहे आप ए वाले का दे दो, बी वाले का दे दो, ए बी का दे दो, ओ का दे दो। ए है यूनिवर्सल रिसीवर, सबसे ले लेगा, यूनिवर्सल रिसीवर। अब आप लोग के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अब भी आपने बोला कि क्लम्पिंग हो रही थी, अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, हमने उसे ए वाला दे दिया, तो ए ब्लड ग्रुप में तो बीटा एंटीबॉडी है, वो इसके साथ फंस जाएगी, इसके साथ सर्कुलेशन में दिक्कत करेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो कॉज है ना, क्या देखा जाता है, जब भी हम ब्लड ग्रुप करते हैं हमेशा चीज़ें देखी जाती हैं एंटीजन, हमेशा एंटीजन देखा जाता है। रीज़न है कि चलो सर्कुलेशन तो एक कॉज है, लेकिन मान लो कि सर्कुलेशन अगर किसी का चल भी रहा, अपन ने कर भी दिया, सर्कुलेशन में अभी तब भी कैसे भी चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। मेन चीज़ देखी जाती है कि जो हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं उसमें एंटीजन नहीं होना चाहिए या सेम हो, है ना। जैसे कि मान लो मैंने यही बताया था कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, इस तरीके का मैं फिगर बना दूँ, ये रहा एंटीजन ए, ये ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है। अब हमने क्या किया कि, और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बीटा। अब हम इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसपेरेंट कर दें, बी वाला जो मैंने बताया था ना, इस तरीके से ये हमने कर दिया बी ब्लड ग्रुप ट्रांसपेरेंट। अब इसमें कौन सी एंटीबॉडी, अल्फा। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है उसका एक ही काम है कि बाहर से अगर कोई भी एंटीजन आया और उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो यही होगा कि आपने इस पर्सन में अगर ये बी ब्लड ग्रुप आप दोगे तो अब क्या होगा कि हमारी बॉडी इन एंटीजन्स को किल करने लगेगी, इन एंटीजन्स को क्या करने लगेगी, किल करने लगेंगी। और दैट्स वाई फिर आपका सर्कुलेशन तो डैमेज है ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम। और अगर हम ए बी में देखें तो पहले से अल्फा और बीटा है,
तो हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर है कि नहीं यार, चाहे अल्फा एंटीजन हो या फिर चाहे आपका ए एंटीजन हो या फिर बी एंटीजन हो, हमारी बॉडी के ही है। तो आप कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो, चाहे ए वाला बी वाला, किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आगे नहीं होगा। तो इसे बोला गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी है सबसे ले लेगा। लास्ट में हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। अब देखो मैंने बोला ना कि एंटीजन देखा जाता है, अब इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, सबको दे दो। मतलब ब्लड ग्रुप ओ है तो आप ए वाले को भी दे दो, बी वाले को भी दे दो, ए बी वाले को भी दे दो। क्यों? क्योंकि देखो फिर से इसी को मैं ले रहा, ए ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है, इसे ब्लड चाहिए इमरजेंसी में, हमारे पास ए नहीं है, आप इसे ओ वाला दे दो। क्योंकि ओ वाला दोगे तो ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, इस तरीके से आरबीसी आएगी, इसमें एंटीजन ही नहीं है, हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी ही नहीं, ना ही कोई क्लम्पिंग होगी। तो ब्लड ओ जो है ना सबको दे सकते हो, इसीलिए इसे बोला गया यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज़ है। तो आगे अब हम देखें तो यही रीज़न है ना, कि क्यों सिर्फ हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, क्या है ना, जब भी हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसपेरेंट करते हैं, जब भी हम ब्लड ग्रुप एक से दूसरे को देते हैं, यही चीज़ें देखी जाती हैं। क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए, अगर क्लम्पिंग हो गई तो फिर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो सर्कुलेशन डैमेज रुक सकता है ना, और कई बार ये डेथ भी कॉज करता है। इसके साथ साथ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, तो वो चीज़ है कि इसके खिलाफ डिसीज़ जनरेट हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर क्या है? आरएस फैक्टर एक्चुअल में कुछ नहीं होते। जब लैंडस्टीनर ने, साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट थे बीनर, जब वो लोग स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार एंटीजन ए और बी तो कॉमन है, मतलब ये हमें देखने मिल रहा, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने और देखे, और भी एंटीजन थे। तब उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो एंटीजन था, दैट इज़ कुछ इस तरीके के शेप का, उनको इन्होंने नाम दिया डी एंटीजन। तो यही एंटीजन जो प्रेजेंट है ना आरबीसी के सरफेस पर, उसी को वे लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर, मेनली डी एंटीजन। अब आरएच फैक्टर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो ये एंटीजन मिला था ना डी एंटीजन, सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था रेसस मंकी में, दैट्स वाई उसे नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। तो अब ये मान लो कोई भी हमने क्या किया, ए ब्लड ग्रुप बनाया था, है ना, इस तरीके से ए ब्लड ग्रुप है। अगर सिर्फ इसमें अब क्या हो जाए, ए ब्लड ग्रुप तो है, अगर इसी में डी एंटीजन भी साथ में प्रेजेंट हो इस तरीके से, इसे बोला जाएगा आरएच पॉजिटिव, कि डी एंटीजन भी है, आरएच पॉजिटिव। मतलब ए ब्लड ग्रुप था, ये ए पॉजिटिव हम इसे बोलेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, अगर ये नहीं रहेगा तो, अगर डी एंटीजन नहीं है तो ए नेगेटिव। सेम ऐसे बी ब्लड ग्रुप है, अगर इसमें डी एंटीजन बी पॉजिटिव नहीं है, बी नेगेटिव। ओ ब्लड ग्रुप, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है, ओ पॉजिटिव नहीं है, ओ नेगेटिव। समझ में आया? तो जिसमें प्रेजेंट है तो आर एस पॉजिटिव, आर एस नेगेटिव। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, उसमें भी अब देखो, अगर जो प्लस वाला है आर एस पॉजिटिव, उसमें तो तब भी एक एंटीजन है। मतलब हम किसी भी पर्सन में अगर इस ब्लड ग्रुप को डालेंगे तो उस पर्सन में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे, क्लम्पिंग भी हो सकती है थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन है ही नहीं, किसी में भी डाल दो। तो कोई नॉर्मली पूछे यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप, और डिटेल में पूछे ओ नेगेटिव है आपका यूनिवर्सल डोनर, जिसे आप सब में ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।